संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे आगरा सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता। सरकार के द्वारा जीएसटी दरों में किए गए बदलाव को लेकर दी अहम जानकारी। टैक्स में देश बड़े बदलाव की अपेक्षा कर रहा था, लेकिन यूपीए सरकार का बदलाव का प्रस्ताव कम नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न टैक्सेशन व्यवस्थाओं को खत्म करते हुए वन कंट्री वन टैक्स की शुरुआत की गई है। व्यापारियों व गरीब वर्ग के रोजमर्रा की चीज़ों के उपयोग की चीज़ों के दृष्टिगत टैक्स की दरों में किया गया बदलाव सबसे महत्वपूर्ण 28% के टैक्स के स्लैब समाप्ति की घोषणा की गई। रोजमर्रा के उपयोग की चीज़ों को या तो टैक्स मुक्त किया गया या सबसे कम 5% वाले स्लैब में लाया गया। दूध, पनीर, शैम्पू, साबुन, साइकिल, बच्चों का सामान आदि को 5% के स्लैब में रखा गया है। मध्यम वर्गीय परिवारों की जरूरत को देखते हुए टू व्हीलर वाहन, पेट्रोल के छोटे वाहन को 28 से 18% के स्लैब में किया गया है। पहली बार देखा गया है कि टैक्स बदलाव के फैसले से व्यापारी व जनता दोनों खुश हैं। मंत्री जयवीर सिंह आगामी 22 सितंबर के बाद सामान खरीदने पर पुराने रेट और नए रेटों की जानकारी मिलेगी। सोने के रेट बढ़ोतरी वाले इस सवाल पर ने कहा कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसके रेट बढ़ते हैं। जो परचेज कैपेसिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि जब पैसा सेव होता है तो कहीं ना कहीं खर्च होता है, और खर्च और राजस्व के हिसाब से उसमें समग्र व्यापारिक आर्थिक वृद्धि दर्ज होती है। और उसी के दृष्टिगत जो भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, इसमें जो जीएसटी सुधार ऐतिहासिक सुधार है, इस सुधार में लगभग 1.98 करोड़ की आर्थिकी की वृद्धि भारत की इससे होने वाली है। सर्वे कराया था, किस तरीके से ये निर्णय बदला गया, किसको बताया गया, कैसे ये फैसला लिया गया? विभिन्न स्तरों पर सर्वे रिपोर्ट आई थी क्या? विभिन्न स्तरों पर जो हमारे आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न शोध हैं, विभिन्न जो क्षेत्र के जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, जो हमारा पूरा एक भारत सरकार का, वो लगातार इस पर रिव्यू देश के विभिन्न सेक्टर्स, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक, व्यापारिक क्षेत्र, इनसे लगातार संपर्क में था। वार्ता हुई थी, बैठकें हो रही थी, और वर्षों के रिव्यू करने के बाद इस पर माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से राज्य की घोषणा की। बैठक हुई, और बैठक में प्राय सभी राज्यों की, देश के जितने राज्य थे, सभी की सहमति से ये निर्णय हो पाया और लागू हो पाया। और ये दीपावली के लिए बहुत बड़ा तोहफा, दीपावली से पहले जैसे ही हमारा पितृपक्ष समाप्त होगा, शुभ दिनों की शुरुआत होगी, ये 22 तारीख से लागू होने का काम होगा। और आप खुद ही देख रहे होंगे कि आज जो विज्ञापन आ रहे हैं, मोटरसाइकिल इतनी सस्ती, कार इतनी सस्ती, दिवाली का ऑफर मान रहे हैं, दिवाली का ऑफर, देख बम्पर ऑफर, रोज आए दिन देख रहे होंगे। सभी औद्योगिक क्षेत्र के जितने भी टैक्स घटे हैं, तो लाभ आप देखिए, गाड़ी कार इस मॉडल पे इतना रुपया की कमी हुई, मोटरसाइकिल इतने रुपए की बचत, इतने का ऑफर। व्यापारियों को फीडबैक आपको निश्चित रूप से इतने व्यापारियों की तो पक्की दिवाली। आम देखिए, सबसे पहली बार ऐसा लगा है कि जिससे व्यापारियों का हित भी सुरक्षित, जिससे आम जनता का हित भी सुरक्षित, जिसमें सर्वाधिक मिडिल क्लास के हितों का संरक्षण करने का काम हुआ है। और जो सेविंग होगी, ये देश की इकोनॉमी के लिए, देश की जीडीपी के लिए भी एक महत्वपूर्ण होने वाली है। ये भी इससे आकलन भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है, विभिन्न आर्थिक जो विशेषज्ञ हैं उनकी रिपोर्ट का भी मानना है कि इससे सरकार के टैक्सेशन में भी वृद्धि होगी और आम लोगों के इससे राहत मिलने का काम होगा। तो ये ऐतिहासिक निर्णय लेने की अगर हिम्मत कोई जुटा सकता है तो तभी हो सकता है कि मोदी है तो मुमकिन है। उसी दिन आपने देखा होगा, बीच में माननीय वित्त मंत्री का बयान भी आया था। उन्होंने कहा कि हर जो सरकार का निर्णय, इसका लाभ आम उपभोक्ता तक हर हालत में पहुंचे, ये हम सुनिश्चित कराएंगे। इसके लिए अभी तत्काल एक निर्णय लिया गया, आपने अखबार में भी पढ़ा होगा, कि जो भी अब 22 तारीख के बाद जो आपको माल मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, पुराने वाले रेट, उसका टैक्स के बाद कुल खुदरा मूल्य, और इधर नए टैक्सेशन रेट के बाद नया खुदरा मूल्य, दोनों छपे होंगे इसमें। पहले क्या था और नए पे आप कितना मिले, ताकि साफ दिखाई पड़े कि सरकार की टैक्सेशन के रिव्यू के बाद अब हमें इतने मिल रहा है, इससे पहले इतने का था, ताकि बीच में किसी प्रकार का घालमेल कोई भी मैन्युफैक्चरर
कोई भी बीच का बिचौलिया, कोई भी व्यापारी न कर पाए, इसके लिए भी बहुत कड़ी व्यवस्था, टाइट व्यवस्था करने का काम कर रहा है, ताकि इसका लाभ सीधे आम उपभोक्ता तक पहुंच सके। बाजारों को लेकर कोई बैठक की आज आप? नहीं, आज कोई बैठक नहीं हुई। आज तो हम लोग फरह में थे, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मभूमि पे, तो वहाँ से आज यहाँ आए और उसके बाद सीधा चल रहे हैं आपके साथ जनकपुरी। सालाना आय आम आदमी की बात की जाए तो 7 से 10 लाख की करीब है, उसमें भी कोई बदलाव देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से सबसे ज्यादा लाभ तो निम्न आय वालों को मिलना है। 7 से 10 लाख है। रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, जो मैंने पढ़ी, आप बताओ दोबारा पढ़ूं? आप वैसे अखबार रोज पढ़ ही रहे होंगे। जो रोजमर्रा की सबसे गरीब आदमी से जुड़ी हुई चीजें, उपभोक्ता वस्तुएं, उनमें ही तो या तो टैक्स फ्री हुआ है या 5%। भव्य दिव्य अलौकिक आगरा के इस कार्यक्रम में, जिसका ऐतिहासिक माना जाता है कि आगरा की राम बारात पूरे हिंदुस्तान की अग्रिम पंक्ति के सबसे बड़े कार्यक्रमों में एक आगरा का कार्यक्रम होता है। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि उस कार्यक्रम में हम लोगों को भागीदारी करने का अवसर मिला है। और वैसे भी यही पुनीत अवसर भारत की सनातन संस्कृति, सनातन मान्यताएं, परंपरा, संस्कारों को एक सूत्र में पिरो के उसको संवर्धन देने का काम करते हैं। यही एक ऐसी संस्कृति है जो भारत को एकजुटता के साथ अखंड भारत का सपना पूरा करने का काम करती है। यही भगवान राम की राम राज्य की स्थापना को जो परिकल्पना हम लोग करते हैं, उसको मूर्त रूप देने का हम लोगों के भावना भी पैदा करती है और साकार स्वरूप देती है। यही राम राज्य की परिकल्पना सामाजिक ताना बाना और आर्थिकी को मजबूत करने का काम करती है। और इसी भगवान राम की जो सनातन संस्कृति है, जो मूल है, वो कहते हैं कि राम राज्य आ गया। उसी राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए आज हमारे देश की मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार पूरी तरह साकार करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सर्किट हाउस के बाद आगरा के ऐतिहासिक जनकपुरी में भी शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह। श्री राम और माता जानकी की आरती उतारकर लिया प्रभु श्री राम और माता जानकी का आशीर्वाद।